दुबे जी आपके पास आते हुए, देखिए अगर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए डाला जा रहा है, उनको बाकायदा सैलरी मिलेगी, उसके साथ एक जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, आपने देखा मिक्स रिएक्शन है हालांकि इंडस्ट्री से, लेकिन वो इस बात से खुश हो रहे हैं कि ऑन ग्राउंड इन ऑफिस आपको इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, तो ऐसे युवा ट्रेन होंगे आने वाले वक्त के लिए। अंजना जी, हम यही कह रहे हैं कि हम भले ही विपक्ष में बैठे हों, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। आप अच्छा काम कीजिए, हम आपको प्रोत्साहन देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, ताली बजाएंगे। लेकिन 1-2 करोड़ से नहीं होने वाला बहुत बड़ी संख्या बेरोजगारों की है। आज आप देखिए कहीं 500 लोगों की नौकरियां होती हैं, वहां 25,000 लोग भीड़ मचा देते हैं, भगदड़ जैसी स्थिति। अभी कुछ दिन पहले हमारे मुंबई में हमने देखा, गुजरात में हमने देखा। तो एक ऐसी पॉलिसी तो आपको लाना पड़ेगा कि हमारा नौजवान स्टार्टअप में, आत्मनिर्भरता में, स्वयं रोजगार में, बिजनेस में कुछ आगे बढ़े, ताकि उसको कहीं और रोजगार की कोई आवश्यकता न हो, बल्कि वो स्वयं लोगों को रोजगार दे। एक तो ये, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आप कह रहे थे स्वयं रोजगार वाला पूरा जो फसाना है वो ऐसा नहीं, सरकारी नौकरी दीजिए, ऐसा नहीं, कभी नहीं। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, आपको पता है ये जो 1 करोड़ इंटर्नशिप की बात है, इसमें 2 लाख करोड़ खर्च होगा। जैन जी, 2 लाख करोड़। एक सेकेंड, मतलब ये तो सिंपल है ना सर, आपकी आमदनी कितना है, आपका खर्च क्या है, आपका वित्तीय घाटा कितना है, यही तो बजट है ना। मतलब आमदनी कितनी है आपकी कि आप कितना दे सकते हैं इसे। तो वही तो कह रहा हूँ कि अब फिर वही बात, तब ये सरकार कह दे आके कि भैया क्या करें, हमारी तो आमदनी नहीं है, जो है उसी में सब चलाइए। इसलिए आप आए थे? आप तो ये कह के आए थे कि कुछ अलग करने वाला हूँ, कुछ चमत्कारिक रूप से नया पेश करने वाला हूँ, अच्छे दिन लाने वाला हूँ। लोगों को लगा कि आप जितने रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, संसाधन बढ़ाएंगे, पैसे कहीं से लाएंगे, उन पैसों से देश में खुशहाली लाएंगे। इसके बाद मैं दुबे जी ने अभी कहा था कि कमाई 98 और खर्चे 1 रुपए। ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। देखिए, सरकार जो है वो सपनों और जुमलों पे नहीं चलती है, जो वास्तविकता है, जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर ही सरकार चलती है। और जैसे अभी अंजना जी ने बताया कि जो घाटा है, उस घाटे को भी हम लोगों को नियंत्रण में रखना है, साथ साथ रोजगार को भी हम लोगों को प्रोत्साहन देना है। इसमें आप ये भी चीज जान लीजिए, अगर हम लोग 2 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं और 1 करोड़ लोगों को हम लोग इंटर्नशिप का अवसर दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो हम लोग और नहीं देंगे। नरेगा में हम लोगों ने और दिया है, पीएमजीएसवाई में और दिया है। जैन जी, आपसे एक काउंटर पॉइंट है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनावों का साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये तो साफ था कि विपक्षी पार्टियां नौकरियों को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही थी, युवाओं में एक अनरेस्ट था। क्या बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? मतलब इस तरह के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पर पहले भी सोचा जा सकता था, एमएसएमई को बूस्ट की जरूरत दिख रही थी, वो पहले भी किया जा सकता था। तो हम लोगों ने निरंतर किया है अंजना जी, निरंतर हम लोगों ने किया है। और ये बिल्कुल सही भी है कि चुनाव के दरमियान जो जनता की आवाज है वो एकदम स्पष्ट सबके कानों में गूंजती है। और जो हम सबको मालूम था, और आज नहीं दशकों से ये स्थिति रही है कि रोजगार और महंगाई आम जनता के लिए सबसे ज्वलन जो मुद्दे हैं वो रोजगार के मुद्दे हैं और महंगाई के मुद्दे हैं। और निरंतर हर सरकार, पिछले भी हम लोगों की सरकार ने इस पे काम किया है, आगे भी इस पे काम करेंगे, लेकिन ये निरंतर यही ज्वलंत मुद्दे रहते हैं। आशुतोष जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि देखिए, आप चुनाव और चुनाव का साइड इफेक्ट, इसको विपक्ष भी कह रहा है और ये चर्चा होगी, एक्सपर्ट्स भी बोलेंगे कि देखिए अब इन्होंने जाकर, और कांग्रेस अभी से कह रही है कि देखिए 10 साल तक डिनायल में रहे, अब इनको समझ में आ रहा है कि युवाओं के लिए नौकरियां करनी है, ये वो अपनी जगह है। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृहमंत्री अमित शाह का, पूरे चुनावी रिजल्ट्स को लेकर क्या एक रीडिंग भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इस बजट में? और अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में फोकस करने की कोशिश की गई, और दूसरी बात, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रभाव है वो रूरल सेक्टर में कम दिखाई पड़ा। उनका वोट परसेंटेज इस बार रूरल सेक्टर में घटा है। इसका मतलब है कि किसानों के लिए, खेती किसानी के मसले को लेकर सरकार चिंतित है, और उसका बेस अगर घटेगा तो दिक्कत होगी आने वाले दिनों। तीसरी चीज, जो एक गलत संदेश वाकई में जाता है कि जिसके बल पे आपकी सरकार खड़ी है उसकी बार्गेनिंग पावर मजबूत है, तो वो तो आपसे पैसे ले लेगा। अब तेलंगाना वाला कह रहा है मेरे को भी 24,000 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे भी स्टेट के लिए चाहिए, लेकिन तेलंगाना को नहीं मिलेगा, आंध्रा को मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना की जो पार्टी है उसके बल पे आपकी सरकार नहीं चल रही है, या झारखंड में जो पार्टी है उसके बल पे आपकी सरकार नहीं चल रही है। तो ये भी एक गलत संदेश जाता है। दूसरी तरफ आपने पूर्वोदय की बात की, अब उत्तर प्रदेश वाला कहेगा भाई हमारे यूपी का उदय कब होगा, या गुजरात का उदय कब होगा, महाराष्ट्र का कब होगा, मध्य प्रदेश का कब होगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को फोकस करना जरूरी है, लेकिन इसको होलिस्टिक अंदाज में करना चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि उनको दे दिया और मुझे नहीं दिया, मैं डिस्क्रिमिनेटेड हूं। आज की तारीख में यूपी की भी एक समस्या है। यूपी भी हिंदुस्तान के गरीब प्रदेशों में से एक है,
बिहार है तो यूपी भी करिए। आप यूपी के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम देखिए तो 90,000 के आसपास है। अगर आप बेंगलोर से तुलना करिएगा तो करीब 3-3.5 लाख करोड़ 3,000 के ऊपर। दिल्ली से करेंगे तो 3 लाख पर कैपिटा इनकम है। यूपी और बिहार में ज्यादा फर्क नहीं। तो ये एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि सारे स्टेक होल्डर से बात करें और ये परसेप्शन क्रिएट ना। और मैं आज भी कह रहा हूं आपसे कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लोग संतुष्ट हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, मुझे इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए वही कह रहे थे कि नीतीश बाबू से कोई खतरा ही नहीं है। मैंने कहा संतुष्ट नहीं होंगे। अभी अचानक कोई फैसला नहीं होता। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए 48,000 करोड़ रुपए मांगा था नायडू ने। कितने मिले उनको इस बार? प्रॉमिस मिली कि हम आपको कर देंगे। अमरावती के लिए कितना चाहिए? 40,000 करोड़ रुपए। पिछली बार 21,000 करोड़ था जब 2016 में। आज जो 40,000 करोड़ आसपास हो गया। आपने 15,000 करोड़ रुपए दिया। तो ये जो चीजें हैं ना, आप बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता हूं पूरे हिंदुस्तान को बैठ के सोचने की जरूरत है कि एकांगी डेवलपमेंट नहीं बल्कि समग्र विकास देश का कैसा हो, ताकि झारखंड का भी अपने आप को आप बुरा ना महसूस करें और महाराष्ट्र के आनंद में भी बैठ के बुरा ना महसूस करें। बुजान साहब, नहीं, हम देखिए, हम तो ये कहते हैं ये जो यूनियन बजट है हाँ। ये देश के लिए है। ये तो कोई बिहार यूपी तो नहीं कर रहा है। तो कौन मना कर रहा है यूपी को कि आप जाकर वो सब स्कीम्स को लीजिए, अपनाइए, यूपी में लाइए, उसको खर्चा कीजिए। आपको कौन मना कर रहा है? आपको महाराष्ट्र में कौन मना कर रहा है कि आप नहीं लाइए उस पैसे को? आप जाइए, सेंट्रल बजट जो एलोकेट हुआ है, जब हम लोग स्कीम्स निकाले हैं उस स्कीम्स को आप महाराष्ट्र में लागू कीजिए, तो तभी ना उसको आगे बढ़ाएंगे आप। नहीं तो आप यदि लागू नहीं कराएंगे, आप केवल गलती निकालेंगे, तो कहाँ से आप रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हुए? और आप वैसे तो बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन आज ये सोच क्या है कि मुस्कुराना नहीं है बजट दुबे जी जो एक बोला ना कागजी, आप जब बना के तक बैठे। ऑपोजिशन में भी कागजी नहीं बनाओगे, प्लानिंग नहीं करोगे, सही ढंग से अपना बात को नहीं लाओगे, सोल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करोगे रूलिंग गवर्नमेंट को, तो आप कहाँ से ऑपोजिशन हुए? आप तो ऑपोजिशन नहीं है। आपको तो जिम्मेदारी के साथ आना चाहिए कि देखिए हमारा व्हाइट पेपर है इस बात को लेकर, ये मेरे व्हाइट पेपर है, आप इसको पब्लिक कीजिए, आपका व्हाइट पेपर। नियंत्रण आपके हाथ में, बिल्कुल सब कुछ सरकार ने अपने पास रखा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और हम आप गलत बोल रहे हो। नहीं, आप गलत क्या बोल है? रहे हो। इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली उतना ही राइट्स है जितना सब स्टेट्स को है। बट ये सरकार माननी चाहिए ना। अरे सरकार क्या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंध्र प्रदेश और बिहार का विषय है, इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। यदि आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके तहत इतना लंबा समय हो गया। आपने भी बताया कि 16,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, आज 42,000 करोड़ रुपए चाहिए एक नई कैपिटल बनाने के लिए। दूसरा, आप ये देखिए कि इस समय बिहार सबसे नीचे है पर कैपिटा इनकम में, सबसे नीचे है विकास में, और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है और उसके कारण पूरे बिहार में बाढ़ आती है। हाँ। तो उसके अगर निराकरण के लिए यदि इसके लिए प्रावधान किया गया इस बजट में, तो वो क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है? क्या हमें उस पर विचार नहीं करना चाहिए? आदरणीय सर कह रहे थे कि आप बजट देश का है, यूनियन बजट है, आप अपने राज्यों के लिए खींचकर लाइए। सरकार हम यही तो कह रहे हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो हमें लगता है कि डब्बों को खींचेगी,